दोस्तों, जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाता है तो मैच में रोमांच अपने चरम पर पहुंच ही जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह बनती है इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई और टकरार। क्योंकि सबको पता है कि जब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच साथ में खेला गया है तब तब इनके खिलाड़ियों में महाभारत की तरह युद्ध हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने चलते मैच में क्रिकेट के मैदान को जंग का मैदान बना दिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। नंबर 8, MS धोनी वर्सेस दानिश कनेरिया। इंडिया का मैच किसी भी टीम के साथ क्यों ना हो, धोनी हर टीम के हर एक खिलाड़ी को उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी दूसरे खिलाड़ी उन्हें देते हैं। मगर जब एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने मैच के दौरान जानबूझकर धोनी को गेंद मार दी और उन्हें घूरने लगा, तब धोनी ने उसे उसकी औकात दिखा ही दी। साल 2006 ये बात उस दौर की है जब धोनी के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। तभी इंडिया अपना टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान जाती है, जहां फैसलाबाद में इंडिया बनाम पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला था। दरअसल इस मैच में धोनी अपनी शानदार बल्लेबाजी से पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज की गेंद पर इस तरह से शॉट मारते हैं कि उसके पसीने छूट जाते हैं। इसी बीच 99 ओवर में पाकिस्तान के एक स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया धोनी को आउट करने की फिराक में आते हैं। लेकिन जब धोनी दानिश के गेंद पर डिफेंस करते हुए क्रीज के थोड़ा बाहर निकल जाते हैं तो वो गेंद को स्टंप में मारने के बजाय धोनी के ऊपर ही मार देते हैं। हालांकि गेंद धोनी के सर के ऊपर से निकल जाती है, जिससे धोनी हंसने लगते हैं। मगर दानिश का घूरना उनको जरा भी पसंद नहीं आता। इसके बाद धोनी अपने भारी भरकम बल्ले से दानिश की अगली 2 गेंदों में 2 हवाई छक्के लगा देते हैं, जिसमें से एक छक्का तो स्टेडियम के बाहर तक चला जाता है। इन 2 छक्कों को मारकर धोनी ने दानिश को बता दिया था कि तेरे लिए मेरे हाथ नहीं, ये बल्ला ही काफी है। दानिश कनेरिया की इस हरकत के चलते धोनी इतना आग बबूला हो गए थे कि उन्होंने बचे हुए पाकिस्तान के सारे गेंदबाजों को अपने लपेटे में ले लिया और सबको मार मार कर अकेले 148 रन ठोक डाले थे। नंबर 7, ईशांत शर्मा वर्सेस कामरान अकमल। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की एक ऐसी लड़ाई थी जिसे उस दिन से लेकर आज तक कोई भी क्रिकेट फैन नहीं भूल पाया है। दरअसल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच एक T20 मैच खेला जा रहा था और पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 134 रनों की जरूरत थी। लेकिन इंडिया की कसी हुई गेंदबाजी के चलते पाकिस्तानी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और वो आउट हो जाते हैं, जिसके बाद टीम की डूबती नैया को बचाने के लिए कामरान अकमल मैदान में आते हैं। मगर इसके थोड़ी देर बाद ही क्रिकेट का ये मैदान एक जंग के मैदान में बदल जाता है, क्योंकि जब ईशांत शर्मा अपनी घातक गेंदबाजी से कामरान को हैरान कर रहे थे तभी किसी बात के चलते दोनों के बीच मामला काफी गर्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बहस करते हुए गालियां देने लगते हैं। शब्दों की ये जंग हाथापाई में तब्दील होने वाली थी कि तभी अंपायर और बाकी खिलाड़ियों के लाख समझाने के बाद ईशांत और कामरान की ये लड़ाई खत्म होती है। आपको बता दें, ये लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि मैदान में बैठा पूरा ग्राउंड इस नजारे को देखकर दंग रह जाता है। नंबर 6, सचिन तेंदुलकर वर्सेस शोएब अख्तर। भले ही 90s के टाइम पे पाकिस्तान में शोएब अख्तर जैसा जानलेवा गेंदबाज मौजूद था जो अपनी घातक बाउंसर से सबकी हड्डियां तोड़ देता था, मगर एक मैच में जब जुबानी बातें ज्यादा पार हो गईं, तब सचिन ने दिखाया कि तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मौका था वर्ल्ड कप 2003 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक मैच का। दरअसल जब अपनी गेंदबाजी के घमंड में चूर शोएब अख्तर विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को बाउंसर गेंदें डाल रहा था जो सहवाग को परेशान कर रही थी, तभी वीरू नॉन स्ट्राइक पे आते हैं और शोएब अख्तर उन्हें स्लेज करते हुए बोल देते हैं कि तुम मेरी बाउंसर पे एक हुक शॉट मार के दिखाओ। लेकिन घमंडी शोएब ये भूल गया था कि सचिन भी सहवाग के साथ मैदान पर मौजूद है, जिसके बाद सहवाग शोएब से कहते हैं कि अगर दम है तो सामने खड़े सचिन को ऐसी ही गेंद डालकर दिखा। सहवाग की इस बात से सामने खड़े सचिन को देखकर शोएब अख्तर को हंसी आ जाती है और मनी मन में अपनी गेंद से सचिन को घायल करने का मंसूबा वो बना लेता है। क्रीज पर जमे हुए सचिन को जैसे ही शोएब अख्तर एक रफ्तार भरी बाउंसर फेंकता है तो 160 किलोमीटर पर आवर की आती हुई गेंद पे सचिन थर्ड मैन की तरफ ऐसा छक्का मारते हैं कि गेंद सीधा स्टैंड में बैठे पाकिस्तानी फैंस की झोली में जा गिरती है। इसके बाद अगली 2 गेंदों में सचिन और 2 चौके भी लगा डालते हैं, जिससे शोएब अख्तर हैरान होकर सचिन को देखता ही रह जाता है। इन छक्के चौकों के लगते ही आखिरकार सहवाग शोएब से बोल ही देते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, अगली बार हमसे पंगा लेने की गलती मत करना। नंबर 5, अभिषेक शर्मा वर्सेस सोफिया मुकीम। वैसे तो आप लोगों ने पुराने टाइम पे इंडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक दूसरे से भिड़ते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन एक मैच में ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक शर्मा से सोफिया मुकीम ने चल यहाँ से निकल कह दिया। ACC T20 इमर्जिंग एशिया कप का एक मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया के नेक्स्ट युवराज के नाम से मशहूर अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बैटिंग से एक भी गेंदबाज को नहीं छोड़ते।
और उनकी जमकर कुटाई करते हैं। मगर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि अभिषेक का उस खिलाड़ी की बात सुनकर दिमाग घूम जाता है। इसकी वजह थे पाकिस्तानी खिलाड़ी सोफिया मुकीम। दरअसल जब अभिषेक अपने बल्ले का जलवा दिखाई रहे थे, तभी पाकिस्तान की तरफ से सोफिया मुकीम बॉलिंग करने के लिए आते हैं और अपनी पहली ही बॉल पे अभिषेक शर्मा को आउट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मुकीम अभिषेक शर्मा को आउट कर स्लेज करते हुए अपने अग्रेसिव अंदाज में मैदान से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं, तो अभिषेक गुस्से से लाल हो जाते हैं और सोफिया मुकीम को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाने ही लगते हैं। मगर जब प्रभ सिमरन और अंपायर उन्हें समझाते हैं, तब जाकर अभिषेक का गुस्सा शांत होता है। मैदान में जितने भी लोग ये मैच देख रहे थे, उनको पता था कि अगर अभिषेक अपनी पर आ जाते तो सोफिया को इस हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। हालांकि इंडिया इस मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह से पछाड़कर 7 रनों से ये मैच जीत लेती है। नंबर 4, युवराज सिंह वर्सेस उमर गुल। क्या हुआ जब एक मैच में पाकिस्तान के उमर गुल और सिक्सर किंग युवराज सिंह आपस में भिड़ गए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये मैच खेला जा रहा था, जिसमें इंडिया की तरफ से युवराज सिंह मैदान पर एंट्री मारते हैं और छक्के चौकों की छड़ी लगा देते हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और युवराज सिंह एक दूसरे से लड़ जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल के हाथों में गेंद थमाई जाती है, जिसके बाद वो युवराज को अपनी एक घातक बाउंसर डालते हैं, जो सीधा जाकर युवराज के हाथ में लगती है। और जब उमर गुल अपना अगला ओवर डालने के लिए फिर से आते हैं, तो युवराज उनकी बॉल पर डिफेंस कर देते हैं। मगर उमर गुल के हाथों में जैसे ही बॉल आती है, तो वो बॉल को लेकर युवराज की तरफ घूरते हुए बढ़ते हैं। युवराज इस बात से इतना नाराज हो जाते हैं कि वो उमर गुल को एक धक्का मार देते हैं, जिसके बाद उमर गुल भी युवराज को धक्का मारने की नाकाम कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच ये लड़ाई अपना विराट रूप लेने ही वाली थी, लेकिन बाद में इंजमाम उल हक के समझाने से दोनों ने ये लड़ाई रोक दी और एक दूसरे को गले लगा लिया। नंबर 3, गौतम गंभीर वर्सेस शाहिद अफरीदी। आखिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच में ऐसा क्या हुआ था कि कमेंटेटर्स ने फैंस से टीवी बंद करने के लिए बोल दिया था। लोगों को टीवी बंद करना पड़ जाए। साल 2007 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक वनडे मैच में शाहिद अफरीदी मैच खेलने के बजाय इंडिया के खिलाड़ियों को तंग करने के नए नए तरीके ढूंढ रहा था। और जब गौतम गंभीर क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तभी अफरीदी टीम के खाते का 20वां ओवर डालने के लिए आता है और वो गंभीर से लड़ाई लेने की गंदी नाकाम हरकत करने लगता है। दरअसल 20वें ओवर में गंभीर अपने बल्ले से अफरीदी की गेंद पर एक चौका लगा देते हैं। तभी गंभीर के इस चौके से अफरीदी गुस्सा हो जाता है और जैसे ही अगली गेंद पर गंभीर एक रन लेने के लिए भागते हैं, तो अफरीदी उनके बीच में आकर उन्हें रन पूरा करने से रोकता है। लेकिन अफरीदी को धक्का मारते हुए गंभीर क्रीज तक पहुंच जाते हैं, जिससे वो अफरीदी की इस हरकत से नाराज होकर उसे समझाने के लिए उसके पास जाते हैं। लेकिन दोनों शांत होने के बजाय एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देने लगते हैं, जिसके लिए गंभीर अफरीदी से दोबारा इस तरह की शर्मनाक हरकत न करने के लिए कहते हैं। ये लड़ाई अपने चरम पे पहुंचने ही वाली थी, लेकिन इतने में जब अंपायर ने आकर दोनों को 5 मिनट तक समझाया, तब जाकर कहीं इस जंग का सूर्यास्त होता है। हालांकि गंभीर और अफरीदी की ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं चली, बल्कि इन दोनों को जब भी मौका मिलता, तो चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई टीवी शो, उसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। नंबर 2, वेंकटेश प्रसाद वर्सेस आमिर सोहेल। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया से वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीत पाया। एक ऐसा ही किस्सा 1996 के वर्ल्ड कप मैच का है, जब वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल की धमकी पर उसकी सारी हेकड़ी एक पल में निकाल दी थी। हुआ यूं कि 1996 के वर्ल्ड कप का मैच खेला जाने वाला था पाकिस्तान और इंडिया के बीच, और इंडिया इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर कार्ड पे 287 रन टांग देती है, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से खतरनाक अंदाज में मैदान पर आते हैं आक्रामक बल्लेबाज आमिर सोहेल, और आते ही इंडिया के गेंदबाजों को धोना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान 10 ओवर में 84 रन तक पहुंच जाता है और हर कोई आमिर सोहेल की तारीफ करने लगता है। मगर तभी आमिर इंडिया के सबसे घातक गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को चिढ़ाने लगता है। दरअसल इंडिया की तरफ से जब वेंकटेश प्रसाद पारी का 15वां ओवर डालने आते हैं, तो आमिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर आगे निकलकर एक तेज तर्रार चौका लगा देते हैं और वेंकटेश प्रसाद को अपना बल्ला दिखाकर बोलने लगते हैं कि अगली गेंद पर एक और ऐसा ही चौका मारूंगा। लेकिन इस बात का जवाब वेंकटेश अपनी बॉलिंग से देते हैं। वेंकटेश अगली गेंद इतनी रफ्तार से डालते हैं कि आमिर को कुछ भी पता ही नहीं चलता और उनका स्टंप उखड़कर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद आमिर सोहेल को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो निराश होकर पवेलियन लौट जाते हैं और ड्रेसिंग रूम में बैठकर अपने आप को कोसने लगते हैं कि आखिर मैंने क्यों वेंकटेश से पंगा लिया। नंबर 1, वीरेंद्र सहवाग वर्सेस मोहम्मद शमी। जब इंडिया अपना एक टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम से खेल रही थी, तभी एक तोतले ने वीरेंद्र सहवाग को स्लेज करते हुए उन्हें गाली दे डाली। फिर सहवाग ने जो किया उसे पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा। 2006 में यह मैच पाकिस्तान के लाहौर में खेला जा रहा था, जहां इस मैच में पाकिस्तान के खतरनाक और खूंखार गेंदबाज मोहम्मद शमी मौजूद थे।
तो वहीं इंडिया टीम में भी विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग उपस्थित थे और जब विस्फोटक सहवाग बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने पाकिस्तान के एक भी बॉलर को नहीं छोड़ा, जिसके चलते सहवाग ने पहले तो शतक लगा डाला और उसके बाद 150 रन अपने बल्ले से ठोक डाले। जिसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाज का जब बॉलिंग से दम नहीं चला तो उन्होंने सहवाग से लड़ाई लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल जब सहवाग अपने दोहरे शतक के करीब थे तब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सेमी ने उन्हें स्लेज करना शुरू कर दिया और सहवाग को गालियां भी देनी चालू कर दी, जिसके बाद सहवाग ने उसे बिना बहस के बॉल डालने को कहा और अपनी जुबान गंदी करने की जगह अगली ही बॉल पर अपने बल्ले से एक शानदार चौका लगा दिया। इस शॉट को मार के सहवाग ने सेमी को बता दिया था कि बेटा पहले तो मुझे एक बॉल तो बीट करके दिखा दे। हालांकि सेमी के साथ साथ पाकिस्तान का कोई भी बॉलर वीरू को एक भी बॉल बीट नहीं करा पाया और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के चलते सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ 250 से ज्यादा रन ठोक डाले, जिससे पाकिस्तान के बॉलर थक हार कर उनसे रहम की भीख मांगने लगे। दोस्तों, अगर हमारी रोमांच से भरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अभी ऐसी ही नई वीडियोस और आने वाली हैं। तो अपना ध्यान रखिए और हमें इजाजत दीजिए।